हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे ब्रेन, और ब्रेन के अंदर प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फर्स्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, फोर ब्रेन। ठीक है, और अभी फोर ब्रेन के अंदर हमने केवल सेरेब्रम को डिस्कस किया था। ठीक है ना, सेरेब्रम को डिस्कस किया था। तो सेरेब्रम क्या होता है कि कुछ स्पेशल टाइप्स की लोब्स यहाँ पे होती हैं। हमारी जो ब्रेन है, ठीक है, तो ब्रेन में कुछ स्पेशल टाइप्स की लूप्स को आज जानते हैं, एंड देन फिर हम आगे देखेंगे और जो स्पेशल पार्ट्स हैं हमारे ब्रेन के। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक फिगर देख रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं अब आपको लोब्स के बेस पे दिखाता हूँ कि जनरली जो हमारी ब्रेन है इसमें हमें 4 लोब दिखाई देते हैं। कितने लोब दिखाई देंगे? 4 लोब्स। ठीक है ना, तो कौन कौन से लोब्स हमें दिखेंगे यहाँ पे? तो एक लोब तो होगा ऑक्सीपिटल लोब। कौन सा लोब होगा? ऑक्सीपिटल लोब। ठीक है, दूसरा होगा टेम्पोरल लोब। दूसरा लोब कौन सा होगा? टेम्पोरल लोब। ठीक है, तीसरा जो लोब होगा ब्रेन में वो होगा पैराइटल लोब। पैराइटल लोब। एंड फोर्थ जो लोब है इसे हम कहते हैं फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब। ठीक है, तो टोटली हमारे ब्रेन में कितने लोब होते हैं? 4 लोब्स होते हैं। ठीक है, तो आप जानेंगे जो ये ऑक्सीपिटल लोब है। ठीक है, ऑक्सीपिटल लोब्स यहाँ पे होते हैं हमारे विजुअल रिसेप्टर्स। यहाँ पे क्या होंगे? विजुअल रिसेप्टर्स होते हैं। और ऑक्सीपिटल लोब्स का आप लोकेशन देखेंगे तो ऑक्सीपिटल लोब्स का जो लोकेशन होता है ये होता है सेरिब्रम के ठीक ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीपिटल लोब होता है। ऑक्सीपिटल लोब। और आपको पता है ऑक्सीपिटल लोब में कैसे रिसेप्टर होंगे? विजुअल रिसेप्टर। विजुअलाइजेशन जो होगा वो किसके थ्रू होगा? ऑक्सीपिटल लोब्स के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे आपको विजुअल रिसेप्टर्स दिखेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है? टेम्पोरल लोब। ठीक है, जो टेम्पोरल लोब होता है, ये टेम्पोरल जो लोब है ये कहाँ पे होगा? ये थैलेमस के सामने होता है। ठीक है, ये इधर आपको दिखेगा टेम्पोरल लोब। और टेम्पोरल जो लोब है इसमें कौन से रिसेप्टर होते हैं? तो यहाँ पे होते हैं ऑडिटरी रिसेप्टर। ऑडिटरी रिसेप्टर्स। ठीक है, थर्ड जो है आपका पैराइटल लोब। तो पैराइटल जो लोब होती हैं ये आपको दिखेंगी यहाँ पे सेरिब्रम में, ठीक अपर पार्ट्स में हमारी ब्रेन की। ठीक है, पैराइटल लोब। और पैराइटल लोब्स में होती हैं जनरली कौन सी? सेंसरी रिसेप्टर। यहाँ पे कौन सी रिसेप्टर्स होती हैं? सेंसरी रिसेप्टर्स होती हैं। ठीक है, तो जनरल जो सेंसेशन होता है लाइक टच, स्मेल और टेम्परेचर। ठीक है, तो ये सब कहाँ पे होती हैं? पैराइटल जो लोब होती हैं, और पैराइटल लोब्स के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं? हमारी जो सेंस ऑर्गन है, ठीक है, ये क्या करते हैं? सेंसरी रिसेप्टर्स के थ्रू या सेंसरी नर्व्स के थ्रू किसी भी टाइप के स्टिमुलस को क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। ठीक है, अब जो है बचा आपका फाइनल फ्रंटल लोब। तो फ्रंटल लोब जो है ये कहाँ पे होती हैं? ये सबसे आगे होगी हमारे ब्रेन की फ्रंट साइड में। तो ये हो गई फ्रंटल लोब। ठीक है,
तो फ्रंटल लोब जो है ये हमारी जो थॉट्स होती हैं हमारी, ठीक है, मस्कुलर एक्टिविटी या इनवॉलेंट्री जो एक्शन होती हैं, ठीक है, इन या जो हमारी मेमोरी होती हैं, ठीक है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमारी फ्रंटल लोब। तो यहाँ पे हम जनरल सी बात कर सकते हैं, जो हमारी थॉट्स हैं या जो हम कोई मस्कुलर एक्टिविटी करते हैं, यहाँ पे होंगे कुछ स्पेशल रिसेप्टर्स, ठीक है ना। तो ये हो गए कुछ स्पेशल लोब्स हमारे ब्रेन के। अब हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दूसरा पार्ट, अगर जनरल वे में कहें तो डायनोसेफेलॉन कहते हैं, ठीक है। और डायनोसेफेलॉन के अंदर क्या होते हैं, ह्यूमन ब्रेन में कंटेन मैनी बॉडी ऑफ फंक्शन, ठीक है। इसके कुछ फंक्शन के बेस पे इसको क्या किया गया है, डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो डायनोसेफेलॉन के अंदर यहाँ पे जो स्पेशल पार्ट्स हैं ब्रेन के, थैलेमस, ठीक है, हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसे, थैलेमस, ठीक है ना। तो डायनोसेफेलॉन के अगर फंक्शन लिखने के लिए आते हैं आपके पास, तो आप जो है थैलेमस और हाइपोथैलेमस के फंक्शंस को यहाँ पे नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, तो आपको पता है हाइपोथैलेमस कहाँ पे होता है, a region present at the center of forebrain, a region present at the center of forebrain, at the center of forebrain, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें, all sensory information that reached the cerebral hemisphere passes through the thalamus। जितने भी सेंसरी क्या होते हैं, इम्पल्सेस होती हैं या इंफॉर्मेशन होती हैं, all sensory तो यहाँ पे क्या होगा, all sensory information that reaches the central hemisphere passes through the thalamus, ठीक है। तो हमारी ब्रेन में जितने भी टाइप्स की क्या होती है, सेंसरी इंफॉर्मेशन होती हैं, थैलेमस इनको क्या करता है, कैरी कराता है, ठीक है ना। नेक्स्ट इसमें एक और इसका स्पेशल फीचर हो जाता है थैलेमस का। थैलेमस क्या करता है, इट रिलेज पेन एंड प्रेशर इम्पल्सेस टू सेरिब्रम, ठीक है। तो नेक्स्ट जो इसका रोल होता है ब्रेन में, इट रिलेज पेन एंड प्रेशर इम्पल्सेस टू सेरिब्रम, ठीक है। तो इस टाइप से कई बार जो है इसके फंक्शन पूछे जाते हैं थैलेमस के, तो आप इजीली नोट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या है फोरब्रेन का, हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था हाइपो मीन्स क्या होता है, बिलो, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ऑल स्मॉल रीजन बिलो द थैलेमस, ठीक है ना। ये क्या होता है, थैलेमस के नीचे होता है, ठीक है ना। तो सिंपल सी कंडीशन में हम कहेंगे इसको अ स्मॉल रीजन बिलो द थैलेमस, बिलो थैलेमस, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस का क्या रोल है ब्रेन में। तो हम देखते हैं जो हमारी बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। जो बॉडी टेम्परेचर है इसको रेगुलेट करता है हमारा हाइपोथैलेमस। एंड जो हमारी ब्लड प्रेशर है, ठीक है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती हैं, ठीक है, कंट्रोल और कंट्रोल करती हैं प्यूटरी ग्लैंड्स के सिक्रीशन को, ठीक है। क्योंकि क्या होती हैं, जब प्यूटरी ग्लैंड्स ज़्यादा हार्मोन सिक्रीट कर देंगी तो ये भी हमारे लिए हार्मफुल होता है, ठीक है। तो ओवरऑल इसका भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ठीक है, मेंटेन करता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ठीक है, एंड ऑल्सो कंट्रोल प्यूटरी एंड सिक्रीट्स सर्टेन हार्मोन्स, ठीक है ना।
तो ये एक स्पेशल टाइप का क्या है, हमारा ब्रेन का स्पेशल पार्ट है। ठीक है, तो इसमें हमने कहा अ स्मॉल रीजन बिलो दी थैलेमस, ठीक है, बिलो दी थैलेमस, और इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन होगा इसका कंट्रोल एंड रेगुलेट, कंट्रोल एंड रेगुलेट, कंट्रोल एंड रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। एंड इसमें हम देखेंगे ब्लड प्रेशर, कंट्रोल एंड रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर हो गया है, ठीक है। फिर क्या करेगा ये, कंट्रोल ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, ठीक है। इट ऑल्सो कंट्रोल्स प्यूटरी ग्लैंड्स, कंट्रोल प्यूटरी ग्लैंड्स, pituitary gland and secretes certain hormones, certain hormones। और ये क्या करती हैं, आगे जब हम एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ेंगे तो आप देखेंगे हाइपोथैलेमस क्या करती है, कुछ स्पेशल टाइप्स की हार्मोन्स का भी सिक्रेशन करती है जो कि हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं, ठीक है ना। तो ये था हाइपोथैलेमस। तो फोरब्रेन कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब हम चलते हैं आगे और नेक्स्ट पार्ट है ब्रेन का दूसरा पार्ट, हिंड ब्रेन, हैंड ब्रेन, ठीक है। तो हिंड ब्रेन आप जानते हैं, स्पेशली अगर हम कहें तो ये जनरली फोर ब्रेन और जो क्या होता है हिंड ब्रेन है इससे बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट अगर हम कह सकते हैं पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक है। एंड कंटेंट द फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, दोनों में क्या होता है, ये दोनों के बीच में होता है, ठीक है। तो हम कहेंगे बेसिकली connects the forebrain and the hindbrain, connects the forebrain, connects the forebrain and midbrain and hindbrain, है ना, hindbrain होगा। तो ये दोनों से क्या होती हैं, कनेक्ट होती हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। हैज़ रिफ्लेक्स सेंटर ऑफ आई मूवमेंट, हैज़ एक स्पेशल फंक्शन हो जाएगा इसका, रिफ्लेक्स सेंटर ऑफ आई मूवमेंट, ऑफ आई मूवमेंट, ठीक है ना। एंड ऑडिटरी और एयर रिस्पॉन्स, एंड ऑडिटरी और एयर रिस्पॉन्स, और एयर रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये है कौन सा, हमारा हिंड ब्रेन, ठीक है, ओ सॉरी मिड ब्रेन, ठीक है। तो मिड ब्रेन मैंने आपको बताया है कि ये अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, कनेक्ट द फोर ब्रेन विद सेरेबलम एंड पॉन्स, ठीक है। सेरेबलम और पॉन्स से ये क्या होता है, कनेक्ट होता है हिंड ब्रेन के पार्ट से, ठीक है ना। और फंक्शन क्या है इसका, जनरली कन्वे इम्पल्सेस भी है, ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है एक सेंटर पॉइंट में होता है, तो जो इम्पल्सेस हिंड ब्रेन से कनेक्ट हो रही तो वो इम्पल्सेस सीधे तो फोर ब्रेन में जा नहीं सकती, तो वो पहले कहाँ पे एंटर करेगी, मिड ब्रेन में एंटर करेगी, देन
कहाँ जाएगी, फोर ब्रेन में जाएगी। तो इसे हम कह सकते हैं कन्वे ऑफ इम्पल्सेस, ठीक है। एंड इन कंट्रोल दी लाइट एंड ऑडिटरी इम्पल्सेस, हेयरिंग, ठीक है ना। तो इस टाइप से ये था हिंड ब्रेन। अब हम चलते हैं लास्ट वन, हमारे पास क्या है, सेरिब्लम, या सॉरी लास्ट पार्ट है ब्रेन का हिंड ब्रेन। तो सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है ये हमारे ब्रेन का, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का, ठीक है ना। अब इसमें हमने क्या देखने हैं, इसके मेनली थ्री पार्ट्स हैं, आपको पता है कौन कौन से, एक पोन्स, ठीक है, जिसे पोन बर्लोली कहते हैं, ठीक है। इसके बाद मेडुला ऑब्लिंगेटा एंड सेरिब्लम, ठीक है ना। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो आप देखेंगे हिंड ब्रेन हैज़ थ्री डिस्टिंक्ट रीजन, ठीक है। कितने डिस्टिंक्ट रीजन, थ्री डिस्टिंक्ट रीजन। सेरिब्लम ऑन द डोर्सल साइड, ठीक है। अगर हम देखें अपने ब्रेन को देखें, तो ब्रेन की जो डोर्सल साइड होती है हमारी, ठीक है, एक होती है एंटीरियर साइड, एक होती है पोस्टीरियर साइड, एक होती है डोर्सल साइड और एक होता है वेंट्रिकल साइड, ठीक है। तो जो हमारी ब्रेन की डोर्सल सरफेस होती हैं, तो डोर्सल साइड में होती हैं हमारा सेरिब्लम, डोर्सल सरफेस में क्या होगी, सेरिब्लम होगा। एंड पोन्स एंड मेडुला ऑब्लिगेट गेटा जो है वो किस साइड में होता है, वेंट्रल साइड में होता है। किस साइड में होगा, वेंट्रल साइड में, ठीक है। तो दो स्पेशल साइड्स हैं, वैसे तो फोर साइड्स होती हैं ब्रेन की, या ऑलमोस्ट हम अपने पूरे बॉडी की भी देखें, हम फोर साइड्स में कभी भी स्ट्रक्चर को देखते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, डोर्सल, वेंट्रल, ठीक है। यहाँ पे डोर्सल सरफेस में सेरिब्लम एंड वेंट्रल सरफेस में क्या होते हैं, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लिगेटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम हिंड ब्रेन के अंदर डिस्कस करते हैं सेरिब्लम। तो सेरिब्लम में आप देखेंगे ये हमारे हेड के, ये हमारे जो हेड है इसके बैक पोजीशन में आपको दिखेगा, ठीक है। और इसको सिंपल फॉर्म में कहते हैं लिटिल ब्रेन। क्या कहेंगे, लिटिल ब्रेन, क्योंकि क्या होता है, जो हमारा लार्ज एरिया होता है या लार्ज सरफेस एरिया है ब्रेन का, वो किस में होता है, फोर ब्रेन में होता है, ठीक है। और बाकी जो कुछ होता है वो हमारे हिंड ब्रेन में। और हिंड ब्रेन में जो सबसे बड़ा पार्ट है वो है सेरिब्लम, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, लिटिल ब्रेन, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले तो कॉमन इसका देख लेते हैं कि सेरिब्लम, तो सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट हम इसको बोल सकते हैं ब्रेन का, या हम इसको ये भी कह सकते हैं इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन, ठीक है। तो सिंपल वे में हम लिखते हैं पहले, प्रेजेंट, यहाँ पे हम नोट करेंगे प्रेजेंट somewhere at the back of the head, somewhere at the back side of, at the back side of head, back side of head, right, ठीक है। also called as a little brain, also called as लिटिल ब्रेन, ठीक है। अब यहाँ पे इसके क्या नेचर है, इसका कैसा नेचर है, इसको देखते हुए इसके फंक्शन हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या क्या इसके फंक्शन है, सबसे पहले देखते हैं इसका क्या रोल है ब्रेन में। तो आप देखेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इनवॉलेंट्री मस्कुलर बॉडी मूवमेंट्स, हमारी जो बॉडी मूवमेंट्स है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इनवॉलेंट्री
इनवॉलेंट्री मस्कुलर बॉडी मूवमेंट, मस्कुलर बॉडी मूवमेंट, मस्कुलर बॉडी मूवमेंट। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे बेस्ट एग्जांपल्स। सपोज कोई आपने देखा होगा, अगर जनरली एक नॉर्मल पर्सन होता है और एक ऐसा पर्सन आपने देखा होगा जो ड्रिंक करता है। ठीक है, अब जो पर्सन ड्रिंक कर रहा है, कई बार क्या होती हैं हमारी जो मस्कुलर बॉडी है उसको कौन क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, सेरिबेलम कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होती हैं, जब ज़्यादा कंसंट्रेशन अल्कोहल का बढ़ जाता है, ठीक है, हमारे बॉडी सेल्स में अल्कोहल का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में हमारी सेरिबेलम क्या नहीं कर पाती, फंक्शन नहीं कर पाती। और जब हमारी सेरिबेलम फंक्शन नहीं कर पाती हैं तो उस टाइम पे आप देखेंगे ड्रिंक वाले पर्सन की जो मस्कुलर एक्टिविटी है, ठीक है, उसमें देखी जाती है। ठीक है, वो उसे फिर ये पता नहीं होता मैं कहाँ गिरा हूँ, ठीक है, या मैं कहाँ पड़ा हूँ, मैं कहाँ किसको क्या बोल रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये सब डिपेंड करता है, सेरिबेलम पे डिपेंड करता है। ठीक है ना। ऑल्सो एसोसिएट विद मेंटेनेंस ऑफ बॉडी पोस्चर और इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये क्या भी करती हैं, ऑल्सो एसोसिएटेड with maintenance of body, with maintenance of body, ठीक है, बॉडी मेंटेनेंस ऑफ बॉडी पोस्चर, बॉडी पोस्चर और इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, एक तो हमारी बॉडी को कंट्रोल करती हैं, दूसरी कंडीशन में क्या होगी, इस ऑल्सो एसोसिएट विद मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। ठीक है, तो हमारी बॉडी की मेंटेनेंस डिपेंड करती है हमारी सेरिबेलम पे। तो हम देखते हैं कि हमारी बॉडी मेंटेन है या नहीं है। ठीक है, हमें कैसी डाइट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये जो इसके बेस पे हमारी जो बॉडी मेंटेनेंस होगी, ठीक है, वो डिपेंड करेगा हमारे सेरिब्रम पे। ठीक है, और इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो हमारी बॉडी की जो इक्विलिब्रियम है मेंटेन होती है, हमेशा इक्विलिब्रियम में रहती है। ठीक है, तो ये इसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेरिब्रम रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है ना, तो ये कुछ स्पेशल फंक्शन है किसके, हिंडब्रेन के। अब आगे चलते हैं हम पॉन्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, पॉन्स। पॉन्स के लिए जनरली पूरा टर्म यूज किया जाता है, पॉन्स वरोली। तो देखते हैं पॉन्स क्या है। तो ये भी एक हिंडब्रेन का स्पेशल पार्ट है, प्रेजेंट जस्ट अबव मेडुला ऑब्लिगेटा। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें, प्रेजेंट जस्ट above medulla oblongata, above medulla oblongata। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्या रोल है। तो ये जो रोल प्ले करता है, एक्ट एज ए ब्रिज। ठीक है, तो जनरली क्या कहते हैं, पॉन्स, पॉन्स मीन्स होता है ब्रिज। ठीक है, तो ये किसकी तरह एक्ट करता है, एक्ट एज अ ब्रिज, एक्ट एज अ ब्रिज। ठीक है, और जिसके बेस पे पॉन्स को ब्रेन में क्या कहा जाता है, पॉन्स मीन्स ब्रिज, कैरिंग all sensory and all
sensory and motor neurons between brain and spinal cord. Motor neuron between brain and spinal cord. ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है, ठीक है। किसके लिए? सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स के लिए, ठीक है, बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, ठीक है। तो देन होता क्या है, आप जानते हैं कि पहले कोई भी जो हमारी सेंसरी न्यूरॉन है वो एंटर करेगी स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड ही मेंटेन कर लेता है, जिन्हें हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, और कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो कहाँ तक पहुँचाने पड़ते हैं, ब्रेन तक पहुँचाने पड़ते हैं। तो ऐसे एक्शंस का जो प्रोसेस होगा वो यहाँ पे काम करेंगे पोन्स, ठीक है ना। यहाँ पे कौन काम करेगा? पोन्स काम करेगा, ठीक है ना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट वन हमारे पास क्या है, मेडुला ऑब्लंगेटा। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे मेडुला ऑब्लिंगेटा के अंदर क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था पोस्टीरियर साइड में यहाँ पे ये ब्रेन के होता है, किस साइड में होगा? पोस्टीरियर साइड में होगा, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ब्रेन का, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ब्रेन का, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन स्टेम, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? ब्रेन स्टेम कहते हैं। क्यों इसको ब्रेन स्टेम कहते हैं? इसका बेसिक रीजन है क्योंकि यहाँ से ब्रेन क्या होता है, स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ से ब्रेन स्टार्ट होता है, ब्रेन का ओरिजिन होता है, ठीक है। एंड इट कंटिन्यू इनटू स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और ये आगे क्या होता है, कंटिन्यू होता है किसमें? स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। तो आगे यहाँ से आप देखेंगे एक स्पेशल सेंट्रल कैनाल हमें दिखती है जिसे हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ये आपने ओरिजिन ऑफ ब्रेन के अंदर भी देखा था, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं इसके स्पेशल फंक्शंस क्या है। तो हैज़ रिफ्लेक्सेस सेंटर टू द कंट्रोल इनर बॉडी एक्टिविटी, ठीक है, कंट्रोल इनर बॉडी एक्टिविटी लाइक सॉलोइंग। मीन्स क्या होता है? पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट ऑफ फूड, ठीक है। जो फूड का मूवमेंट होता है हमारे किसमें? ओएसोफेगस में, इसको कहा जाता है स्वॉलोइंग, ठीक है ना। फिर कफिंग जो होती हैं, स्नीजिंग है, वोमिटिंग है, रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्सेस है, हार्ट बीट है, जो भी इंटरनल प्रोसेस है, इन सब पे डिपेंड कौन करेगा? मेडुलरी ऑब्लंगेटा, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ स्पेशल फंक्शन हमने देखे किसके? डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक है ना। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। किसी भी टाइप से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, या आपको सेरेब्रम से पूछ देगा, मेडुला ऑब्लिगेटा से पूछ सकता है, ठीक है, सेरेब्रम से पूछ सकता है, थैलेमस से पूछ सकता है, हाइपोथैलेमस से पूछ सकता है, कहीं से भी पूछे आपको आंसर करना है बस, ठीक है। अब कोई टेंशन नहीं है, आप इजली जो है इस यहाँ से आंसर पिकअप कर सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू।